पिछले किसी सेशन में हमने एक्सेल को यूज़ किया था डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन बेसिकली एक एक्टिविटी का नाम है जो सर्टन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। हम पैरामीटर्स की वैल्यू को चेंज करते हैं और डिसीजन चेंज हो जाता है। इसी चीज़ को अगर मैं टेक्निकली आपके सामने रखूं तो इसको हम व्हाट इफ एनालिसिस भी कह सकते हैं। व्हाट इफ यानी जिस तरह अंग्रेजी में अगर इसकी ट्रांसलेशन करें तो यही बनता है कि अगर पैरामीटर की वैल्यू ये हो तो डिसीजन क्या होगा, अगर मैं पैरामीटर की वैल्यू चेंज करूं तो रिजल्ट क्या बनेगा। मिसाल में आपकी इसको यूं देता हूं। आम तौर के ऊपर हम मुख्तलिफ दुकानों पे देखते हैं सेल लगती है। सेल क्यों लगती है? एक टेक्स्ट बुक अगर उसकी रीज़न दी जाए तो यही दी जा सकती है कि दुकान में कुछ माल पड़ा हुआ था, सीज़न में जो माल बिकना था बिक गया, अब जो सीज़न के बाद माल बाकी है उसको वो डिस्काउंट प्राइस के ऊपर बेच देते हैं। तो अगर मैं ये डिसीजन करना चाहूँ कि कितना माल बिके तो डिस्काउंट के ऊपर कितना मुझे ऑफ़र करना चाहिए, 10% डिस्काउंट करना चाहिए, 20% डिस्काउंट करना चाहिए, कितना डिस्काउंट करना चाहिए ताकि मेरे पास प्रॉफिट की मार्जिन सेम रहे। सो अब ये देखें मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं प्रॉफिट की मार्जिन को सेम रखना चाहता हूँ या एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ऊपर रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उस प्रॉफिट के लिए मुझे कितने माल को डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचना चाहिए, कितना डिस्काउंट देना चाहिए, कैसे ये चीज़ें होंगी। ये वो एनालिसिस हैं। ये मैंने आपको मिसाल के तौर के ऊपर एक सिचुएशन आपके सामने दी है कि कैसे हम ये एक्सेल को यूज़ करेंगे कि वैल्यूज़ चेंज करें उन पैरामीटर्स की तो डिसीजन की वैल्यू क्या होगी, जिसको हम टेक्निकली ज़ुबान में व्हाट इफ एनालिसिस कह सकते हैं। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस कैसे परफॉर्म होता है। जी स्टूडेंट, ये एक सिनेरियो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सिनेरियो है और ये शो कर रहा है कि किसी एक दुकान में 400 आइटम्स उसके पास मौजूद हैं और उसकी पर आइटम प्राइस जो है वो 1500 है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने करेंसी PKR लिखी है। उम्मीद है कि आपको याद होगा कि हम ये करेंसी कैसे लिखते हैं। सिर्फ याद दहानी के लिए ये वाला बटन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं करेंसी को अपनी मर्ज़ी की करेंसी में कन्वर्ट करने में। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो डॉलर्स है और यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूँ PKR लिख के तो ये मेरे पास मेरी अपनी मतलूबा करेंसी पाकिस्तान की आ जाएगी। और यहाँ पे आपको पता ही है कि करेंसी में डेसिमल प्लेसेस आम तौर के ऊपर 2 ही होते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये करेंसी PKR लिख ली है। ओके, अब जब वो पूरे आइटम्स जब ना बिके तो जाहिर है डिस्काउंट मैं यहाँ पे दूंगा। 10% डिस्काउंट में ऑफ़र करता हूँ और 10% डिस्काउंट ऑफ़र करने के बाद जो डिस्काउंटेड प्राइस रह जाती है वो इस 1500 का जब हम 10% कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला शीट के ऊपर आपके पास फार्मूला मौजूद है, उसकी मदद से इसकी वैल्यू 1350 रह जाती है। ये डिस्काउंट जब चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और बाय द एंड ऑफ लेट से 1 मंथ या सीज़न का जब ख़त्म होता है, जिस तरह गर्म कपड़ों का सीज़न जब ख़त्म होता है तो दुकानदार की ख्वाहिश होती है कि सारे गर्म कपड़े दुकान से निकल जाएं ताकि उसकी जगह ठंडे कपड़े यानी गर्मियों के कपड़े उसमें आ जाएं। तो वो मैनेज कर पाया है सिर्फ 200 आइटम्स को सेल करने में। जाहिर है जब 200 आइटम सेल करें तो टोटल आइटम अगर 400 थी तो बाकी जो हैं वो 200 रह गई। 200 तो उसने एक्चुअल प्राइस के ऊपर बेची हैं और जो बाकी 200 हैं वो जाहिर है उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचनी पड़ेंगी जो, और इन सब को मिला के बाय द एंड ऑफ द डे जो उसका प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर ये टोटल आइटम्स सोल्ड चेंज हो जाएं, मैं 200 की जगह कोई और वैल्यू रख दूं तो ये प्रॉफिट कैसे चेंज होगा। 200 की बजाय 300 हो जाए, 400 हो जाए तो ये प्रॉफिट कैसे चेंज होगा। इसको मैं यहाँ पे डेटा का बटन प्रेस किया। डेटा के मेन्यू में मेरे पास एक आइकन व्हाट इफ एनालिसिस का मौजूद है। इसको जो ही मैं क्लिक करूँगा 3 डिफरेंट किस्म की ऑप्शन मेरे पास आएंगी और
सिनेरियो मैनेजर हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक नया सिनेरियो ऐड करते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं T1। इस T1 को में हमने क्या करना है, चेंजिंग सेल, किसकी सेल की वैल्यू को हमने चेंज करना है। अभी हमने कहा कि हम यहाँ पे ये जो आइटम सोल्ड है इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं। और उसके बाद जब ये स्पेसिफाई कर दिया, अगर आप इस ये जो सिनेरियो बना रहे हैं इसको कोई कमेंट देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख लें। मैं इस वक्त इसका कमेंट का नाम यही रहने देता हूँ। ओके का बटन प्रेस किया और ये हमें बता रहा है कि एंटर द वैल्यू फॉर ईच ऑफ द चेंजिंग सेल, यानी हम 200 की बजाय इनकी वैल्यूज़ को क्या रखना चाहते हैं। मैं लेट से इसकी वैल्यू 150 भी कर देता हूँ। अभी आपके सामने आ जाएगा कि ये जो वैल्यूज़ मैं डिफरेंट कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ। जब इसकी आउटपुट सामने आएगी तो आपके सामने आ जाएगा। ये 150 की वैल्यू लिखी, इसको मैंने ऐड कर दिया, इसका नाम मैं T2 रख देता हूँ। इसको ओके का बटन प्रेस किया, एक और वैल्यू लेट से मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 300 रख देता हूँ, इसको भी मैंने ऐड कर दिया, इसका नाम मैंने T3 रख दिया, इसको ओके किया। और जब ये सारा काम हो गया तो ओके का बटन प्रेस किया। ओके का बटन प्रेस करने के बाद ये जो आखिरी ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है समरी, इस समरी को क्लिक करने के बाद अब ये हमसे पूछ रहा है कि जो रिज़ल्ट हैं वो कहाँ पे लिखे हुए, यानी ये जो वैल्यूज़ चेंज होंगी वो चेंज होके उसके रिज़ल्ट कहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। जाहिर है ये वैल्यू जब चेंज होगी तो इसके रिज़ल्ट इस प्रॉफिट वाली वैल्यू के ऊपर शिफ्ट होंगे। यहाँ पे हम इस प्रॉफिट वाली वैल्यू का एड्रेस यहाँ पे लिख देते हैं। ये जहन में रहे कि रिज़ल्ट सेल में लाजमी तौर के ऊपर कोई ना कोई फार्मूला ज़रूर लिखा होना चाहिए, कोई एक वैल्यू नहीं लिखी होनी चाहिए। जिस तरह ऊपर मैंने 400 वैल्यू लिखती थी, नीचे 1500 उसकी प्राइस लिखती थी, तो यहाँ पे मैंने किसी फार्मूले की मदद से नहीं लिखी थी, बस वैसे ही इसकी वैल्यू लिखती थी। तो यहाँ पे लाजमी तौर के ऊपर कोई फार्मूला होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पे आप एड्रेस बार में देख रहे हैं कि इसका एक फार्मूला लिखा हुआ है। जो ही मैं इसको ओके का बटन प्रेस करूँगा तो आप देखें जो वैल्यूज़ मैंने उसको दी थी, T1 की वैल्यू 150, T2 की वैल्यू 300, T3 की वैल्यू 300, और इन सब के ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है वो हमें इसने बता दिया है कि इसका प्रॉफिट क्या होगा। यानी मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में प्रॉफिट किस तरह चेंज होता है। यहाँ पे हम एक आसानी की खातर या प्रैक्टिस की खातर हम ये भी कर सकते हैं कि इस वैल्यू की बजाय हम इस 10% को चेंज कर देते हैं कि 10% की बजाय 11% कर दिया जाए या 12% कर दिया जाए या 9% कर दिया जाए, तो फिर किस तरीके से प्रॉफिट चेंज होगा ये मैं आप लोगों की एक्सरसाइज के लिए छोड़ देता हूँ कि हम इसको कैसे उस सिनेरियो को डेवलप करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि मेरा अगर गोल 500,000 हो यहाँ पे, तो मेरा ये डिस्काउंट रेट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक पे क्लिक किया, सेट सेल जो है वो मैंने उस वैल्यू को किया जिसको मैं गोल बनाना चाहता हूँ, और मेरा गोल कितना है, लेट्स से उसका गोल जो है वो 500,000 है। यानी बाय द एंड ऑफ द डे मैं जो अपना प्रॉफिट है वो 500,000 लेना चाहता हूँ। किस वैल्यू को चेंज करने के, अब मैं इसकी वैल्यू को डिस्काउंट रेट कर देता हूँ कि 500,000 का अगर मैं गोल बनाऊँ तो मेरा डिस्काउंट रेट कितना होना चाहिए। इसको ओके का बटन प्रेस किया तो ये हमारे पास इसने आंसर दे दिया कि 33% डिस्काउंट रेट अगर मैं ऑफ़र करूं तो मेरे पास जो प्रॉफिट है वो 500,000 आ जाएगा। मुख्तलिफ वैल्यूज़ हम यहाँ पे करते जाएं। पहली एग्जांपल में हमने आइटम सोल्ड को किया चेंज करने के बाद, और सेकंड एग्जांपल में मैंने डिस्काउंट रेट को किया। आपके जहन में ये होगा कि ये तो सिर्फ एक वैल्यू आपके सामने आई है, कोई एक पूरा टेबल अगर हमारे सामने आ जाए जिसमें मैं डिस्काउंट रेट की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हों और मेरे पास मुख्तलिफ उसके प्रॉफिट मार्जिन कैसे आएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस का जो थर्ड डेटा टेबल का एक ऑप्शन है उसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं सबसे पहले वो जो डिस्काउंट रेट है वो बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास पहली वैल्यू जो है वो मैं 10% रख लेता हूँ। उसके बाद दूसरी वैल्यू को करने के लिए मैंने कुछ
फंक्शंस जो हैं जो हमने पहले सीखे थे वही यूज़ करूँगा। जो फिल का फंक्शन हमने यूज़ किया था, आपको याद होगा सीरीज़ में हमने यूज़ किया था, और यहाँ पे मैं इसको 10 या 5% का डिफरेंस दे देता हूँ कि हर स्टेप वैल्यू जो है वो 5% हो। तो अब ये देखें, ये मेरे पास मुख्तलिफ प्रॉफिट मार्जिन आ गए। अब यहाँ पे मैं पहली वैल्यू, यही वैल्यू जो लिखी हुई है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ T6। अब क्या करूँगा, अब सबसे पहले इसको मैंने शेड कर लिया, और जब शेड करते वक्त जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी थी उसको लाजमी तौर के ऊपर इसमें शामिल करना है। इसको शेड करने के बाद मैं डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, और यहाँ पे रो इनपुट सेल या कॉलम इनपुट सेल, यहाँ पे देखें मेरे पास जो डेटा है वो कॉलम की सूरत में गिवन है, तो मैं रो यूज़ नहीं करूँगा बल्कि मैं कॉलम यूज़ करूँगा। अगर मेरे पास ये जो गिवन डेटा है, कौन सा गिवन डेटा, जिसमें मैंने मुख्तलिफ डिस्काउंट रेट दिए हुए 10%, 15%, 20%, अगर ये एक रो की सूरत में गिवन होते तो यहाँ पे मैं रो इनपुट सेल यूज़ करता। यहाँ पे मेरे पास क्योंकि डेटा कॉलम की सूरत में है, लिहाजा मैं ये इंफॉर्मेशन जो है वो कॉलम यूज़ करूँगा। अच्छा, कॉलम, ये कौन सी वैल्यूज़ है, ये यहाँ पे मेरे पास डिस्काउंट रेट मौजूद है, तो इसका एड्रेस मैंने उसको दे दिया कि ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे चेंज हो रही है वो मेरे सिनेरियो में यहाँ पे मौजूद है। दूसरे मानों में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब हम डेटा टेबल डेवलप करेंगे तो ये सिनेरियो पहले से हमारे पास मौजूद होना चाहिए, जहाँ पे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो लिखी हुई हो। ओके का बटन प्रेस किया तो अब आप देखें कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ डिस्काउंट रेट के ऊपर जो मुख्तलिफ प्रॉफिट हैं वो हमारे सामने लिखे हुए आ गए। और इसको जब मैं करेंसी में चेंज करना चाहूँ तो इसका बहुत आसान तरीका है कि मैं इसका फॉर्मेट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ ये फॉर्मेट पेंटर से, और इसको मैं जब इस तरह किया तो ये मेरे पास फॉर्मेट पेंटर होके ये मुख्तलिफ डिस्काउंट रेट के ऊपर क्या क्या हमारे पास प्रॉफिट आ रहे हैं वो हमारे पास आ गए। तो ये व्हाट इफ एनालिसिस जो है ये 3 डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है। सिनेरियो मैनेजर सिर्फ हमें डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करने में मदद करता है कि हम डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करेंगे, जिस तरह यहाँ पे आइटम सोल्ड डिफरेंट हों तो प्रॉफिट किस हिसाब से चेंज होता है। गोल सीक उसका रिवर्स एक्शन हमें प्रोवाइड करता है कि अगर हमारे पास गोल पहले से मौजूद हो और उसके मुताबिक उसके पैरामीटर्स कैसे चेंज होंगे, उसको हम कैसे अचीव करेंगे, उसको गोल सीक कहते हैं। और डेटा टेबल हमें एक कंप्लीट पिक्चर जिसमें रेंज ऑफ वैल्यूज़ मौजूद हैं उसी चीज़ के जिसको चेंज करके हम जो डिसीजन है फैक्टर चेंज होता है उसको हम अचीव करेंगे। तो ये 3 डिफरेंट ऑप्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस सेशन में हमने देखा कि एक्सेल में हम व्हाट इफ एनालिसिस कैसे परफॉर्म करेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस जैसे आपने देखा कि हम पैरामीटर्स की वैल्यूज़ चेंज करते हैं और फिर हमें एक्सेल अपने फार्मूला को, अपने फंक्शंस को यूज़ करते हुए बता देता है कि डिसीजन जिस एक्टिविटी को कहते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। ये बहुत यूज़फुल फंक्शन है, बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। एग्जांपल मैंने सिर्फ एक सिनेरियो की दी है, इसको फर्दर सिनेरियो भी डेवलप किए जा सकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।